आज 10 दिन बाद नवरात्रि के पुनः कथा प्रारंभ हो रही है। बहुत मन में इस बात का विचार करा कि कथा निरंतर चलती रहने दें। कथा में भी रामायण पाठ है और नवरात्र में भी 9 दिन में संपूर्ण रामायण पाठ है। लेकिन संस्कारों में पिछले 20 साल से नवरात्र में रामायण पाठ दोनों नवरात्रों में करते रहे हैं, तो इसीलिए बिना उसके करे मन राजी नहीं होता। यद्यपि पाठ करने में जब कोई विशिष्ट प्रसंग के ऊपर में सोचने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि नित्य कथा में जब ये प्रसंग आएगा व्याख्या तो तभी कर लेंगे। वहाँ तो सरसरी निगाह से राजधानी एक्सप्रेस से पाठ करते हैं, तब जो है वो 1.25 घंटे में एक नवाम पाठ पूर्ति हो जाती है। लेकिन 1.25 घंटे तक लगातार बोलने से कहीं ना कहीं ऐसा तो होता ही है कि माला करें उस दौरान जो है झप्पी अच्छी सी लग जाती है, क्योंकि पाठ के बाद माला करते हैं और बोलते बोलते एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। पिछला विश्राम महाराज अरण्य कांड में राम जी महाराज की भेंट गीधराज से हुई है और गीधराज ते भेंट मई बहुविध प्रीत जड़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गए छाई। अब वन में भगवान परमानेंट, जिसे कहना चाहिए, सब मुनियों के आश्रम में सबको समाचार दे के, सबसे मिल के, सबका मान सम्मान करके, और अब गोदावरी के निकट में जाके प्रभु जो है कुटिया बना के, और जो तापस वेश न के कई मैया ने मांगा था ना, विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी, तपस्वी वेश में 14 साल के लिए विशेष उदासीन रूप से और वन में बसे। अब प्रभु ने जो है कई मैया के मांगे हुए वरदान का फॉलोअप शुरू किया। वैसे ज़्यादा अकल तो नहीं है, लेकिन एक बात ये तो दिखती है, तपस्वी व्यक्ति को एक ठिकाने पे ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक ठिकाने पे रहने पे कुछ न कुछ स्थान संबंधित दोष पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ अरण्य कांड में सीताहरण की लीला होनी है और दंडकारण्य में राक्षसों का वासा, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनके संस्कार तो जमे होते हैं। एक मुझे याद आता है, एक कोई संत कह रहे थे कि एक बार यहीं दंडकारण्य में, चित्रकूट में, या इसमें कहना चाहिए आपके पंचवटी में, लक्ष्मण जी के चित्त में कुछ ऐसी बात आई कि भाई तुम क्यों पागल होकर राम जी के संग संग भगे भगे डोल रहे हो? अरे वनवास तो राम जी को हुआ है, तुम तो पागल हो। अब जो सहज स्वभाव लक्ष्मण जी का कि जो बात हो वो स्पष्ट रूप से कहनी, और राम जी का सेवक मानते हुए सेवक को तो कभी भी स्वामी से कभी कुछ छुपाव नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने राम जी को बताया कि प्रभु ये बात क्या है, अभी तक तो अयोध्या से चल के आ गए और यहाँ बस रहे हैं, तब तक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के बसने के बाद में ये भावना चित्त में क्यों पैदा हो रही है? तब
राम जी महाराज ने बताया कि यहाँ फलाने राक्षस की जो है अस्थियाँ दबी हुई हैं और उसके प्रभाव से ये जगह दूषित है अभी, और उस दूषित जगह के होने वजह से जब आप वहाँ जाते हो तो आपके मन में जो है उसके दूषित होने की वजह से दूषित विचार मन में आते हैं। जीवन में जब कभी भी किसी स्थान पे जाएं तो उस स्थान की इसीलिए शुद्धता के बारे में विचार किया जाता है। उल्टी सीधी जगह पे जहाँ उल्टे सीधे काम होते हो वहाँ जाने की इसलिए लोगों से मना करते हैं कि वहाँ जाना नहीं, वहाँ नहीं जाना। जीवन की एक बात और याद आती है, जो स्थिति लक्ष्मण जी की थी ऐसे ही कभी बचपन में एक स्थिति में किसी ने कह दिया कि उस खोटे बाजार में मत जाना, हमने मान लिया नहीं जाना, नहीं गए। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन हम बाजार से निकल के जा रहे थे तो किसी साइन बोर्ड पर उस बाजार का नाम पढ़ लिया। अब जब उस बाजार का नाम पढ़ लिया तो यार इससे जाने की तो मना करी थी कि वहाँ जाना नहीं लेकिन जब देखा तो वो पता लगा कि सारी बात क्या है। वो तो प्रत्यक्ष रूप से भिंडी बाजार था। अब जो भी है समझदार तो सब समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से स्थान का प्रभाव भी होता है। तो यहाँ जो पंचवटी में महाराज बसे हैं जाके प्रभु, और यहाँ इन सब की लीला है, इनका सरोकार जो इतनी देर कुछ अपने जीवन की घटना को मैंने कहा है वो उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने सामने बताती है कि ये बात सत्य है। महाराज गीधराज से भेंट करी और गीधराज जो है देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी लड़ने गए थे जब गीधराज महाराज भी लड़ने गए थे देवताओं की तरफ से, और लड़ने गए थे। उसके बाद में वो बूढ़े हो गए और वो जाकर दशरथ जी राजा हुए। दशरथ जी के घर राम जी पधारे तो वो तो वहाँ स्थित हो गए, और गीधराज महाराज उनके मित्र थे। उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं करा कि प्रभु मेरे घर में आवे, लेकिन मन चित्त से जो आदमी प्रभु के चरणों का ध्यान करता हो गोविंद उसके पास निश्चित रूप से पहुंच ही जाते हैं। और सीधा रण के बाद में महाराज राम जी पहुंची गई। तो यहाँ जो गीधराज से भेंट हुई और गीधराज ने जब ये देखा कि राम जी महाराज जो है इस तरह से पिताजी की आज्ञा को मान के वन में आ रहे हैं, तब उन्होंने अपनी कथा सुनाई, और सुनाने के बाद में भेंट हुई। बहुविधि प्रीत ढलाई बढ़ाई कि आप तो मेरे लिए पुत्र के समान हो, ऐसा कह के, और फिर राम जी महाराज जाके गोदावरी के निकट में बैठ गए। अब जब राम जी वहाँ जाके बैठ गए हैं तो वहाँ की सब, क्योंकि जो खोटी कहना चाहिए खोटी प्रवृत्तियाँ जो वहाँ बस रही थी राम जी के बैठने से, वो सब मिट गई। जब ते राम कीन तबासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा, सब मुनि लोग सुखी हो गए। गिरी बन नदी ताल बिछाए दिन दिन प्रति अति होई स्वाय। जब सरोवर नदी और सब जो है सुहावने होते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, इसलिए सुहावने होते चले जा रहे हैं क्योंकि राम जी वहाँ बस रहे हैं और वहाँ के पशु पक्षी परम आनंद ले रहे हैं और राम जी के दर्शन कर रहे हैं। अब जहाँ राम जी के दर्शन वहाँ तो जहाँ राम ता, अयोध्या वासियों ने भी मन में कहा कि जहाँ राम ता सब ही समाजो,
और बिन रघुबीर अवत नहीं काजू। तो ऐसे ही जब ये सीता मैया से कही गई तब उन्होंने भी यही कहा कि बन देवी बन देव उदार और करियई सासु ससुर समारा। तो ऐसे ही जिस भावना को लेकर राम जी महाराज अयोध्या से वन में आए हैं वही सारी चीज़ें उनको वन में आके मिल रही हैं। और वन में आके मिल के अब निश्चिंत रूप से आदमी जिसे कहते हैं ना गोवर्धन परिक्रमा को जाओ तो मन गए, परिक्रमा लगाई, पूजा करी, फिर आके विश्राम स्थल पे और विश्राम करो तो चित्त में जो कुछ अनुभूति कुछ और ही होती है। ऐसे ही जो है राम जी महाराज और ये लक्ष्मण जी और सीता जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्वरूप ये तीनों अपनी कुटिया में विराजमान हैं और बैठे मन में आपस में विचार कर रहे हैं। तभी लक्ष्मण जी महाराज के मन में बात आई कि आज बहुत फुर्सत में है और इस फुर्सत में प्रभु से कुछ सेवक के नाते और राम जी को स्वामी के नाते उनसे कुछ संवाद करना चाहिए। तब एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी ने छलहीन वचन कहे। अब बताइए लक्ष्मण जी महाराज कभी छल और वो भी प्रभु से करेंगे? तो छलहीन शब्द का मेरी विद्या बुद्धि में तो एक ही बात आती है कि लक्ष्मण जी जब भी बोले तब किसी न किसी के प्रतिकूल बोले हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जी जाके जनक जी की सभा में बोले, हाँ, और इतनी कर्री वाणी बोले कि कई जनक जस अनुचित वाणी। गोस्वामी जी ने जनक जी के लिए शब्द भी जनक ही लिख दिया। कई जनक जस अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मनि जानी। और फिर परशुराम जी के सामने बोले तो एक ऐसी विपरीत स्थिति में बोलने लगे कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, लखन उतरे आहुति सरिस रघुबर कोप कसान बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुलमान। तो वो जो है जब बोले तो इतनी तपती हुई भाषा बोले कि उसको परशुराम जी की अग्नि को ठंडी करने के लिए राम जी महाराज के वचन बढ़त देख जल सम वचन, पानी आग के ऊपर पानी डालने के समान वाले वचन राम जी महाराज बोले। अब चले साहब जनकपुर में गए हैं तो जनकपुर में रामायण में तो जनकपुर लीला का प्रसंग बहुत शॉर्ट में ही है, लेकिन अन्य ग्रंथों में या मैथिली की साइड में जो गालियाँ या छंद हैं उनमें जनक जी ने बड़ा बड़ा वो लक्ष्मण जी ने बड़ा बड़ा आनंद लिया है और इसमें विपरीत और अनुकूल सब तरह की बातें उसमें। अब उसके बाद में आके जनक जी महाराज वन जब चलने की तैयारी हुई तो और तो किसी के सामने बात नहीं आई, बिल्कुल चुप रहे। लेकिन राम जी के सामने बोले कि नाथ दास में स्वामी तुम तजेऊ तो का बसाई। इतनी कह के राम जी के सामने चुप हो गए और फिर कैकेयी मैया के सामने कुछ नहीं बोले। और जब सुमंत जी ने वापस चलने के लिए कहा तब लखन कही कछु वचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहि न्योरा। लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कह दिए जिनको गोस्वामी जी ने नहीं लिखा।
सुमंत्र जी के सामने। शायद ऐसा ही होगा कि भाई पहले क्यों नहीं सोची मैया ने वन में भेजते में, और राजा ने क्यों नहीं सोची। क्या बात है कि कई को जो है दाव के बोले नीचे बैठो चुपचाप, बहुत मन की कर ली। एक वो 100 दिन सास के फिल्म थी, उसका सा हाल नहीं दावा उन्होंने। तो बोले जब क्यों नहीं दावा, जब तो उनके कहने में चले गए, अब यहाँ मनाने के लिए हमारी खुशामद कर रहे हैं। इस तरह का कोई वाक़या हुआ होगा। तो वहाँ कई मैया को नहीं छोड़ा। उसके बाद में जब भरत जी जब मिलने आए हैं, तब लक्ष्मण जी महाराज ने भरत जी के बारे में कह दिया, जब जो सतशंकर करम सुहाई तदब हतों रघुवीर दुआई। 100 शंकर जी भी आ जाए, कहाँ लगे सही है रहिए मन मारे, नाथ था साथ धनु हाथ हमारे। और भरत हमें उपचार में थोड़ा ऐसी सी बातें कह दी। इन सब बातों को देखते हुए अब यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं वन में कि लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी ने छलहीन वचन कहे। इसका मतलब क्या, जो ऊपर जहाँ जहाँ बात कह रहे हैं, क्या उन सब बातों में लक्ष्मण जी का कोई छल था क्या? लक्ष्मण जी का छल कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु के प्रताप को प्रकाशमान करने के लिए कि सेवक जो करे सेवकाई, कि जो सेवक है उसका काम सेवा करना है। करे स्वामी तो सेवक सोई दूषण कोट दे किन कोई, ऐसी सी बात को देखते हुए लक्ष्मण जी फट से जो है खोल के सच्ची बात कह देते। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी के चित्त में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, ना ही किसी की बुराई, ना किसी की भलाई, ना ही किसी को दबाने के लिए, और ना ही प्रभु के चरित्र को प्रकाश करने के लिए, बल्कि अपने उनमें उन बातों को धारण करने के लिए जो प्रभु को पसंद है। इसलिए लक्ष्मण बचना कहे छलहीना। अब छलीन वचन कहे, लेकिन पहले ही कह दी कि अब मैं बड़े भाई के नाते आपसे नहीं पूछ रहा हूं। सुर नर मोनी सचराचर साईं, आप सबके स्वामी हो, और मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं किससे, कि ये समझ के कि आप मेरे स्वामी हो, ऐसा समझ के मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मेरे स्वामी बन के, भले ही आप संसार के स्वामी हो, लेकिन मुझे विशिष्ट रूप से मेरे स्वामी होने के नाते मुझे आप बताइए, और बताइए ही नहीं, मुझे समझाइए। वही समझाई का सोई देवा, सब तज करो चरण लहज सेवा। लक्ष्मण जी तो सदा सर्वदा जो है राम जी की सेवा में रहते हैं। हाँ, और कह दी थी कि गुरुपत में माँ तो न जानो काऊ दिन वंदे तो मसल स्वभाव, ऐसी बात राम जी से कह दी। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सब तज करो चरण रज सेवा। बोले प्रभु जो अब तक इतनी घटना जो पहले पहले हुई है, जहाँ मैं आउटबस्ट होके कुछ ना कुछ कहता रहा, उन सब को छोड़ के मैं सिर्फ आपके चरणों की सेवा करता रहूं। इन सब सांसारिक बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं हो। इसलिए महाराज मेरे को क्या बातें बताइए। सबसे पहले जो है एक बात महाराज बताइए, कहू ज्ञान, आप मूर्तिमान ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए आप ज्ञान को बताइए। कहू ज्ञान, और ज्ञान के बाद विज्ञान। जब किसी चीज का ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने के बाद में ज्ञान का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि ये करो तो सही है और ये करो तो गलत है। इसका नाम है विज्ञान। कहू ज्ञान नहीं, गलत कह गई, विज्ञान है।
कहु ज्ञान विराग आरु माया, और करऊ काऊ सो भगति करऊ जे दाया। सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति। गोस्वामी जी ने तो लिखा है भगति ज्ञान और वैराग्य जनो सोत धरे शरीर। राम जी जब कुटी में विराजमान हैं तो माता सीता को भक्ति, राम जी ज्ञान और लक्ष्मण जी को मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप माना गया। तो कहा ज्ञान, ज्ञान करो महाराज, आप अपने आप को बखानो कि आप क्या हो क्या नहीं हो, ज्ञान क्या होता है, और विराग वैराग्य क्या होता है। यद्यपि मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप हैं लक्ष्मण जी, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कहू ज्ञान विराग, और माता सीता जो है माया स्वरूप है। और माया, ये ज्ञान विराग और माया, ज्ञान यदि आपके पास है और चित्त में वैराग्य नहीं है, चित्त में यदि वैराग्य नहीं है तो माया जो है आपको सहज नहीं छोड़ेगी। माया को छोड़ने के लिए आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, और वो इंतजाम क्या होगा, कहू सो भगति करऊ जे दाया। इसलिए महाराज वो आपका कहा हुआ ज्ञान मेरे पास सुकर है, तो इसलिए मेरे को भक्ति भी बताना। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य भक्ति और माया, ये चार चीज़ें को जो है यदि सही तरीके से हम समझ लें तो भगवान के चरणों में रति मति और गति, ये तीन स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। और लक्ष्मण जी फिर आगे और पूछ रहे हैं ईश्वर जीव वेद प्रभु, क्योंकि संसार के नियम तो जीव पे लागू होते हैं, ईश्वर पे तो लागू नहीं होते हैं। इसलिए कौन से नियम जीव पे लागू होते हैं। लक्ष्मण जी को पंडित रामकिंकर जी जो है जीव धर्म के आचार्य, कि जीव को अपना धर्म कैसे निर्वाह करना चाहिए, इस बात को कहते हैं। तो ईश्वर जीव भेद प्रभु और सकल कहो समुझाई, हर जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाय। ईश्वर और जीव में क्या भेद है। ईश्वर की भक्ति करी जाती है और जीव करता है, तो इसलिए इनके क्लासिफिकेशन के बीच में भक्ति है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। आप समझा के कहोगे ना तो क्या होगा, जाते होई चरण रति और शोक मोह भ्रम जाई। जिससे महाराज आपके चरणों में मेरी रति हो जाए। यद्यपि लक्ष्मण जी तो इतने भगवान के चरणों में रति वाले हैं कि भगवान के पीछे कोई जरा भी कुछ कह दे तो लड़ने मरने को मोड़े की मैया जो है वह मोड़े पे कछु कह तो ललठ तैयार है, यही लड़वे को चाहे मोड़े की बिल्कुल गलती हो। ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज जो है भगवान के चरणों में इतनी रति है कि क्या भगवान के विरुद्ध कोई कुछ कहा सकता है। लक्ष्मण जी को कभी नहीं सुहाता। तो जाते हो चरण रति और शोक मोह रम जाई। आपके चरणों में जब रति हो जाएगी तो शोक मोह और भ्रम, जब भ्रम होगा और भ्रम के हिसाब से हमने समझ लिया जी लड्डू और लड्डू नहीं निकले वो कड़वा फल, तब क्या होगा, तो जो है मन में शोक हो जाएगा। और जब तक लड्डू दिखेगा तब तो अरे भाई से खा लो, तो शोक मोह रम जाई। महाराज राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी महाराज आपने जो पूछा उन सब प्रश्नों के उत्तर तो दिए जाएंगे, लेकिन कैसे दिए जाएंगे, इसलिए एक बात को सुन लो। ये अकथ प्रश्न है आपके, इनका इतना लंबा जवाब है कि सही नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं इनको संक्षेप में समाज स्वरूप में आपके सामने रहूँगा।
थोड़े मान सब काहूं बुझाई सुनऊं तात मन मति चित लाई। थोड़े में ही समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़े में समझने के लिए मन मति और चित्त। देखो देखें, मन क्या करता है? मन मतलब की बात, और मति स्वार्थ देखती है और चित्त परमार्थ देखती है। ये तीन चीजें, मन मति और चित्त। एक कहीं पड़ा हुआ जो है 10,000 रुपये मिल जाए तो मन तो कहेगा उठा लो, और मति क्या कहेगी कि बोले उठा तो लो, लेकिन ये बात तो गलत है, बात तो गलत है भाई, उठा लोगे तो क्या कहोगे? अरे कहेंगे क्या, काम में लेंगे, नहीं होगा तो दान कर देंगे। ये मति की हुए। और चित्त क्या कहता है? ना, पराई संपत्ति खोटी होती है, इसको कभी तो सुनो तात मन मति चित लाई। तो पहले सबसे पहले एक बात समझो लक्ष्मण जी महाराज, क्योंकि तिनमें आते दारुण दुखद माया रूपी नारद जी को समझाया था कि स्त्री का वो स्वरूप जो माया है, स्त्री का वो स्वरूप जो पत्नी है नहीं, स्त्री का वो स्वरूप जो माया है, वो अत्यंत दुख देने वाली है। नारद जी ने पूछी है महाराज ब्याह क्यों नहीं करने दिया? तो और सब बातों के अलावा राम जी ने अंत में एक ही बात है, अब गुण मूल शूल प्रद, अवगुणों की जड़ और शूल चुबन देने वाले, और प्रमुदा सब दुख खान, आगे भी और पीछे भी सब तो दुखी दुख देने वाली। ताते कीन निवारण मुनि में अस जी जान। तो यहाँ राम जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज इसलिए सबसे पहले माया समझ लो, क्योंकि सबरी बात समझाई और सब बात समझ में आ गई, और फिर माया ने हमला कर दिया तो सब बात रही सही गुड़ गोबर हो गया सब रात। इसलिए मैं आरो तोर मोर या माया जय बस कीने जीवन काया। सबसे पहले माया समझ लो कि माया क्या है। बोले जहां तक मन जाए आपका भाग्य, जिनमें बद्रीनाथ यात्रा करनी है, सोते में बद्रीनाथ के महाराज के दर्शन करते हुए यदि सोए तो वो पता लगा मन रात को बद्रीनाथ पहुंच गया, और उल्टी सीधी बात सोचते हुए सोए तो उल्टी सीधी बात पे पहुंच गया मन। इसलिए मैं अरु तोर मोर में यह माया जय बस कीने जीव निकाया। इस संसार में माया का प्रत्यक्ष स्वरूप मेरा और तेरा है, ये मेरा और ये तेरा, ये माया है। जबकि आरती करने में कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। इसलिए मैं और तोर मोर ये माया, यहाँ भी कि जे भगवान का है और जे मेरा है। बोले तेरा तुझको अर्पण, महाराज मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है। बस यहीं से माया जो है शुरू हो जाती है, और जैसे ही सिद्धि मिली ऐसे ही जय जगदीश हरे बंद हो जाती है। तब तो सिद्धि मिल गई, अब जय जगदीश हरे की जरूरत नहीं है। तो जय बस कीने जीव निकाया। इस संसार में जितने भी जीव हैं इन सबको इस माया ने मैं मेरा और तू तेरे से भस्म कर रखा है। अब माया ने बस तो कर लिया, लेकिन माया की पहुंच कहाँ तक होगी?
बोले जहाँ तक आपका मन चला जाए सब माया। गो गोचर, जो निगाहों से देखा जा सके, गोचर माने संसार में। जहाँ लगी मन जाई, जहाँ तक भी मन जाए, और सोच माया जाने उबाई, वो माया का स्वरूप है। जहाँ भी मन पहुँच जाए वो सब माया है। और मन की कोई सीमा नहीं है। मन के घोड़े सूर्य नारायण के घोड़ों से भी तेज दौड़ते हैं, क्षण में यहाँ और क्षण में जो है हम सोचते सोचते गुड़िया की बात आवे तो कनाडा पहुँच जाते हैं। इसलिए गो गोचर, जहाँ लगी मन जाई, सोच माया जाने भाई। अब माया है तो सही जहाँ तक मन जाता है, लेकिन बोले माया का क्लासिफिकेशन भी है क्या कोई? माया के आगे पीछे भी कुछ है? तो लक्ष्मण जी महाराज सुनो, इसके दो प्रकार होते हैं माया के। कौन कौन से होते हैं? ताकर भेद सुनो तुम दो, और विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया, एक अविद्या माया। विद्या माया जीव को भगवान की तरफ ले जाती है, और अविद्या माया जीव को संसार की तरफ ले जाती है। क्योंकि जो मैं मेरा तू तेरा, यही तो अविद्या है, जबकि मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो सब तेरा है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरा है। अरे भाई, जब सब कुछ तेरा है तो फिर मेरा कहाँ से आया? लेकिन ये अविद्या है कि ये मेरा है, ये मेरा है। कई कर भेद सुनो तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। और इन दोनों में क्या है? ये दोनों बहने बहने हैं, और एक दुष्ट, ये जो अविद्या है ये बड़ी दुष्ट है। अतिशय दुख रूपा, अत्यंत दुखों को देने वाली है, दुखी दुखों को देने वाली है। या बस जीव पराभव कूपा। बोले क्या दुख देने वाली है? कि जीव अपना निस्तारण चाहता है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमती है जीवनाशी, और फिर तो सदा माया कर मेरा काल कर्म स्वभाव को घेरा। राम जी महाराज ऐसी बात प्रवासियों को उपदेश में कहते हैं। लेकिन ये क्या करती है? कई कर एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। इसलिए मैं मेरा करते ही यावत जीव पराभव कूपा। इस संसार में जीव मैं मेरा की वजह से, जे मेरा इसलिए संसार में पड़ा हुआ है, और सब कुछ भगवान का है। ऐसा कर दे तो फिर संसार में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन ये माया के प्रभाव से, ये दुष्ट अविद्या माया के प्रभाव से कि ये मेरा है, ऐसा मन में लाते ही लाते जो है जीव इस संसार में जाकर रम जाता है। लेकिन जो विद्या माया है वो इस संसार की सृष्टि करती है। सृष्टि में कोई भी चीज विद्या माया ऐसी नहीं बनाती। सृष्टि के नियम, सब कायदे बिल्कुल शाश्वत हैं और हमेशा जीवन में काम आने वाली हैं। लेकिन एक रचई जो गुणवश याके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। भगवान जिस माया की रचना करते हैं, जो माया भगवान के संग रहती है, उस माया की रचना करने से ये क्या होता है? माया का अपना कुछ नहीं होता। राम की चाही सुई हुई करे न तास नहीं कोई। ऐसा जो है वो माया काम करती है। एक रचई जग गुणवश याके, इसके वशीभूत होकर संसार की सृष्टि करती है। लेकिन नारद जी के केस में क्या हुआ? नारद जी को जब मोह का केस आया तो मोह में नारद जी महाराज ने माया पेरी, सुनो कठिन करनी जई केरी। कि माया को जो है भगवान ने कही कि जाओ नारद बाबा को अभिमान हो रहा है तो जरा इनके रोग का इलाज करके आओ। तो वो भगवान की प्रेरणा से उस माया ने नारद जी का इंतजाम करा। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ कि राम जी को तो जो है प्रणाम भुगतना पड़ा, और नारद जी महाराज की भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ गई।
तो प्रभु प्रेरित, जब वो माया जो भगवान के संग रहती है, विद्या माया जो भगवान के संग रहती है, और भगवान जब प्रेरणा करके उस विद्या माया को पीछे लगाते हैं, तब जीव का कल्याण ही कल्याण होता है। एक रचई जय गुण वसे आके, प्रभु प्रेरित नहीं नहीं मिलता के। और इनका परिणाम क्या होता है? जब विद्या रूपी माया संग लगती है तो ज्ञान मान, तो वहाँ मान का कोई काम ही नहीं रहता। ज्ञान मान जब एक नहीं देख सो ब्रह्म समान समाही। ऐसा जो है सारे जीव मात्र में ईश्वर के वो विद्या माया ईश्वर का जीव को दर्शन कराती रहती है कि सब मैं, भगवान कहते हैं ना कि मैं समस्त जीवों में हूँ। भगवान का जो व्यापक स्वरूप है, गीता में जो बखाना है उसमें सब में भगवान ने सब बताया। वो यहाँ जवानी तो याद नहीं है, ये भगवान के विराट स्वरूप में जो अर्जुन ने दर्शन करे, एक समय था, 11वां अध्याय है गीता जी, 11वां अध्याय कंठस्थ था, पाठ न करने से भूल गए। तो भगवान के जो व्यापक स्वरूप का वर्णन वहाँ आया है। तब यहाँ ज्ञान मान जाए कहूँ नहीं देख सो ब्रह्म समान सब माई, समान रूप से ब्रह्म, और समान रूप से ब्रह्म देखने के लिए अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। इसलिए जो माया के दोनों वेद है, एक सृष्टि को बिगाड़ने के लिए और एक सृष्टि को सुधारने के लिए, ये दो स्वरूप है। और आप एक बात आपसे कही कि गो गोचर लगमन जाई सो नहीं, मोई सम कहूँ ज्ञान विराग और माया, ज्ञान वैराग्य और माया। तो पहले तो ज्ञान की बात कह दी और माया कह दी, अब बीच में वैराग्य आ गया। क्या ज्ञान मान जय कहूँ नहीं देख सो ब्रह्म समान सब माही। जब ज्ञान का मान नहीं है, अभिमान नहीं है, तब जो है ब्रह्म सब में समान रूप से दिखता है। और ऐसे आदमी को वैराग्य क्या हो, कहिए तात सो परम विरागी। बोले वैराग्य क्या है? बोले सत्य रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं रचना में। माने एक तरह से कहना चाहिए 3 प्रकार की मट्टी, सत्य रज और तम। और ये जिसके अंदर में सात्विक मट्टी आवे उसके गुण सात्विक, तामसी आवे तो तामसी, और रजोगुणी आवे तो रजोगुणी। तो तन सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, सत्य रज तम तीनों को छोड़ दे। माने ये संसार जो कुछ भी चलता है वो भगवान की प्रेरणा से चलता है, और मेरा कहीं कोई हिस्सा नहीं है। मैं ऐसा कर लूँ तो जी मेरा हो जाएगा, और ऐसा कर लूँ तो ये सर जाए। बोले जो कुछ होगा वो प्रभु की इच्छा होगी। माया पकऊँ। अब लक्ष्मण जी ने का पूछा कि महाराज ईश्वर जीव, इन दोनों का क्लासिफिकेशन भी बता दो कि महाराज ईश्वर कौन है और जीव कौन है। तो ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। महाराज समझा के ऐसा कहना कैसे कि जीव ईश्वर के सन्मुख रहे, विमुख ना हो। जाते हो चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाय। ये संसार में होने वाले शोक मोह भ्रम, इन तीनों का नाश हो जाए। तो ये माया ईशना कहूँ, माया ईश्वर और जीव, ये 3 ही क्लासिफिकेशन है। माया बीच में है, एक तरफ जीव है और एक तरफ ईश्वर है। ईश्वर की प्रेरणा से माया काम करती है। माया एक संसार की रचना करती है और जीव को संसार में ले जाती है। तो इसलिए, लेकिन वो जो न तो ईश्वर को जाने और न माया को जाने और न अपने जीव को जाने, अपने आप को, जो इन तीनों को नहीं जाने, माया ईशना आप कहूँ और जान कहिए सो जीव, उसका नाम जीव हो जाता है इस पृथ्वी पे। और जब माया इस इन तीनों को नहीं जानता है तो उसे क्या जानना चाहिए? बोले बंद मोक्ष पथ सर्व पर माया प्रेरक शिव। के वो जो माया की जो प्रेरणा देने वाले ब्रह्म है,
वो जो है बांधने वाला और वो ही मोक्ष देने वाला। जब आप कुछ नहीं जानते हो तो सब तज और हरि भज, भगवान की शरण में जो है सब कुछ कर ले। अपने आप को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम किंचा अहीं सोई होई करे अन्यथास नहीं कोई, ऐसा मन में विचार करके और रहे। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज को ये उपदेश किया। अभी उपदेश तो और एक धोए का लंबा और है, लेकिन बहुत समय तक इस प्रसंग को पूछा तो लक्ष्मण जी ने था, लेकिन मेरा चित्त भी ये चाह रहा था कि मैं भी कुछ विचार के देखूं कि क्या मैं इसमें से कुछ जीवन में उतार पाता हूँ। पता नहीं उतार पाया कि नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन बाकी प्रसंग को कल लेंगे।